हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एक प्रॉपर्टी करने वाले हैं, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है कि अगर हम कोरिलेशन में दो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, उस एक्स वाई वेरिएबल में अगर कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस करते हैं तो उससे जो कोरिलेशन का आंसर है या दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम ही रहता है। और जो चेंज ऑफ ओरिजिन है उसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू अगर हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उससे दो वेरिएबल के कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये हम अब प्रैक्टिकली देख रहे हैं कैसे। हमने एक एक्स वाई सीरीज ली है, 5, 10, 15, 20। वाई की सीरीज ली है हमने 8, 16, 24 और 32। इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सीरीज लेनी है। फिर हमने इसकी एक्स स्क्वायर कर दी, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता ही है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन रूट के अंदर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर। उसके साथ ही एक और रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर। ये हमारे पास कोरिलेशन का फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से हमें एक तो सिग्मा एक्स वाई चाहिए, एक सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए और सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए। आप सिग्मा पे ध्यान ना देना, सिग्मा का साइन वैसे ऐसे होता है, मेरा ऐसे बनता है। तो अब हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें एक्स वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लेते हैं एक्स वाई। 5 8 40, फिर 160, फिर 360, फिर 640। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को हमने टोटल लगा लिया, ये आ रहा है 50। वाई का टोटल लगा लिया, ये आ रहा है 80। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, हमने एक्स की स्क्वायर कर ली और वाई की भी स्क्वायर कर ली, उनका टोटल लगा लिया। ये हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया और सिग्मा एक्स वाई आ गया। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। एन क्या है हमारे पास? 4 है। 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? 4। तो एन की जगह हम डाल देंगे 4। सिग्मा एक्स वाई क्या है हमारे पास? 1200 वैल्यू पुट करी। उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स हमारे पास 50 और सिग्मा वाई हमारे पास 80, वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद फिर नीचे रूट के अंदर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन को मल्टीप्लाई करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर के साथ। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास 750, तो हमने 750 लिख दिया। उसमें से माइनस करना है सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर को। इसी के साथ फिर वाई वाली सीरीज में से भी रूट के अंदर हमने ले लिया एन सिग्मा वाई स्क्वायर। एन हमारे पास 4 है, सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास? 1920। उसमें से हमने माइनस क्या करना है? सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सिग्मा वाई क्या है? 80, उसकी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लिया हमने 1200 को 4 से, 4800। फिर 50 को 80 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4000। फिर उसके बाद रूट कंटिन्यू रहेगी, 750 मल्टीप्लाई 4, 3000। माइनस कर दिया हमने 50 की होल स्क्वायर को। 50 की होल स्क्वायर क्या है? 2500। उसके बाद फिर 1920 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 7680। फिर माइनस कर दिया हमने उसमें से 80 की होल स्क्वायर को, 6400। हमारे पास आया 4800 में से 4000 माइनस करके 800, 3000 में से 2500 माइनस करके 500 बचा और उसकी रूट 7680 में से 6400 माइनस किया और उसमें से बचा 1280। अब फिर कंटिन्यू करेंगे 800, 500 की रूट करके आया 22.36, 1280 की रूट करके आया 35.77। फिर हमारे पास ऊपर बच गया 800, नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया 799.812। फिर इनको डिवाइड करके जो हमारे पास कोरिलेशन आया वो आया 1। इसका मतलब क्या है कि कोरिलेशन क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में।
पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। फिर ऐसे अब हमने उसमें देखना है कि चेंज ऑफ स्केल से क्या इफेक्ट पड़ेगा। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू में, किसी भी वेरिएबल की जो कोई भी वैल्यू है, लाइक ये सीरीज है, इसमें ये सारी क्या है वेरिएबल की वैल्यूज, इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू, अपनी मर्जी है कोई भी वैल्यू ले सकते हो, प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, तो उससे कोरिलेशन, इनके जो रिलेशन है ना उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो रिलेशन इनका 1 आया था ना, पॉजिटिव कोरिलेशन, वो सेम ही रहेगा चाहे आप उसमें कितनी भी वैल्यूज प्लस कर लो या माइनस कर लो। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है वो चेंज ऑफ स्केल के। अब हमने एक्स सीरीज और वाई सीरीज ली है, इसमें हमने एक्स सीरीज में क्या किया है, 4 को ऐड किया है और y को 2 से सब्ट्रैक्ट किया है कि एक हम प्लस कर रहे हैं एक हम माइनस कर रहे हैं, तो उससे देखना है कि हम इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो जैसे ऊपर सीरीज थी ना हमारे पास 5, 10, 15, 20, अब उसमें हमने 4 माइनस कर दिया, प्लस कर दिया सॉरी, 5 + 4 9, 10 + 4 14 और 15 + 4 19, 20 + 4 24। वाई की जो हमारे पास सीरीज थी 8, 16, 24 और 32, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को, हमारे पास आ रहा है 6, 14, 22 और 30। अब उसी तरह फिर हम इसका भी कोरिलेशन निकालेंगे, इसमें भी हमें वही चाहिए, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो हम एक्स के वेरिएबल का टोटल लगा लेंगे, वाई के वेरिएबल का टोटल लगा लेंगे, एक्स की स्क्वायर कर देंगे, 9 9 81, 14 × 14 196, ऐसे ही हम स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह फिर हम वाई की भी स्क्वायर कर लेंगे और एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सब का टोटल लगाने के बाद हम इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे कि हमें पता ही है कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स वाई यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होके सिग्मा एक्स वाई का टोटल आया वो लेना है, यहाँ पे अकेला सिग्मा एक्स का टोटल और अकेला सिग्मा वाई का टोटल। फिर कंटिन्यू अपॉन में रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर, साथ में एक और रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर वाई वेरिएबल के लिए माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर। एन क्या है हमारे पास 4 और सिग्मा एक्स वाई हमारे पास आया 1388, हमने वहाँ पे लिख दिया 4 × 1388। सिग्मा एक्स हमारे पास आया 66, वहाँ पर भी हमने लिख दिया 66। मल्टीप्लाई किससे करना, सिग्मा वाई से, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 72, तो हमने लिख दिया 72। फिर उसके बाद अपॉन में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर 4 × 1214 माइनस 66 की होल स्क्वायर, कंटिन्यू करते हुए 4 6 सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल हमारे पास 16 आया, आप देख भी सकते साथ में, माइनस कर दिया उसमें से हमने 72 की होल स्क्वायर को। अब हमारे पास 1388 को 4 से मल्टीप्लाई करके आया 5552, 66 और 72 को मल्टीप्लाई करके आया 4752। फिर इस सभी को सॉल्व करके हमारे पास लास्ट में बच रहा 822.36 मल्टीप्लाई बाय 35.77, जिसको डिवाइड करके आंसर आ रहा है 1। तो इससे हमें क्या पता चला कि नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल ऑन कोरिलेशन, कि किसी भी वैल्यू में अगर कोई भी वैल्यू हम प्लस या माइनस करते हैं तो उससे कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब ऐसे ही हम थर्ड केस लेके भी देख लेते हैं। थर्ड केस में हम क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। अगर किसी भी वैल्यू में अगर हम मतलब एक्स वाई का जो वेरिएबल है उसमें अगर कोई भी वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, तब भी हमारा कोरिलेशन क्या है 1 ही आएगा। एक्स सीरीज ले लेते हैं
और एक वाई सीरीज़ ले लेते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग वाली जो सीरीज़ थी 5, 10, 15 और 20, 8, 16, 24 और 32, हम इसी में ही प्लस की डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से अगर हम एक्स सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं with 2 and divide y series with 2, तो हमारे पास क्या आएगा? x सीरीज को हम 5 से with 2 और इसको कर लेते हैं y सीरीज डिवाइड बाय 4। x सीरीज आएगी हमारे पास 5 to the 10, 10 to the 20, 15 to the 30, 24 to the 40। y सीरीज आएगी हमारे पास 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 24 को 4 से डिवाइड किया 6, 32 को 4 से डिवाइड किया 8। अब हमें जो जो चाहिए हम फिर से वही निकाल लेंगे। एक चाहिए हमें एक्स स्क्वायर, एक चाहिए हमें वाई स्क्वायर, एक चाहिए हमें एक्स वाई। एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 100, 400, 900, 1600। वाई स्क्वायर कितना हुआ? 2 to the 4, 4 for the 16, 6 is the 36 and 8 is the 64। अब एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 to the 20, 24 the 80, 3 6 the 18, 4 8 the 32। अब इनका टोटल लगा लेंगे। ये क्या है? समेशन। सिग्मा को हम समेशन बोल देते हैं इंग्लिश में। टेन प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, यह आएगा 100। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 20। 100 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 1600, 3000। 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64, 120। 20 प्लस 80 प्लस 180 प्लस 320, यह आएगा हमारे पास 600। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम कोरिलेशन के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। कोरिलेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर। तो n क्या है हमारे पास 4, सिग्मा एक्स वाई क्या 600 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 100, सिग्मा वाई कितना 20 अपॉन में √4 सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 3000, सिग्मा एक्स क्या है हमारे पास 100 की स्क्वायर। फिर ऐसे कंटिन्यू सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास 120 और सिग्मा वाई क्या है हमारे पास 20 की स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2400 माइनस 2 2000 अपॉन में 3 4 12, 100 की स्क्वायर 10,000। फिर 12 4 48 माइनस 20 की होल स्क्वायर यानी कि 400। हमारे पास ऊपर बच गया 400 अपॉन में 2000, यहाँ पे 80 की रूट 400, 2000 की रूट
44.72 मल्टीप्लाई बाय रूट 80 की रूट 8.94 400 अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 44.72 से, ये आ गया हमारे पास 39.98। अब जब हम 400 को 39.98 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो हमारा यहाँ पर भी क्या है, कोरिलेशन जो है सेम आंसर आ रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इससे इन 3 एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि कोरिलेशन पे ना ही चेंज ऑफ रीजन का और ना ही चेंज ऑफ स्केल का कोई इफेक्ट पड़ता है। चाहे किसी भी वैल्यू में कोई भी वैल्यू प्लस कर लो, माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, कोरिलेशन सेम रहेगा, उसका आंसर भी सेम रहेगा। कई बार 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोरिलेशन इतना है, लाइक से 2 किसी भी मतलब XY वेरिएबल का 0.3 रिलेशन है, तो उसमें अगर हम सभी वैल्यूज़ में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ भी 6 प्लस कर लेंगे, तो कोरिलेशन के आंसर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उस पर हमारा आंसर होगा नो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोरिलेशन का आंसर जो है वो सेम रहेगा। इसके साथ ही हमने एक और प्रॉपर्टी करनी है कि कोरिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का। उस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूफ करेंगे। आइए हम देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी को। हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि कोरिलेशन पे चेंज ऑफ रीजन और चेंज ऑफ स्केल का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इंडिपेंडेंट कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, और हम इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोरिलेशन क्या होता है, आर होता है वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई का। हमारे पास 2 सीरीज होती हैं, एक सीरीज एक्स होती है, एक सीरीज वाई होती है। लेट्स से कि अगर सीरीज एक्स का एक वेरिएबल है एक्स, उसमें से हमने ए जो है वो माइनस कर दिया, उसको हमने, जब हम किसी भी वेरिएबल में प्लस या माइनस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन स्केल। तो ये हमारी कोई भी ए जो है हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और अब लेट से नीचे ले लेते हैं एक चेंज इन ओरिजिन, उसको हमने एच से डिनोट किया है कि अगर हम एक्स के वेरिएबल को डिवाइड करते हैं और माइनस करते हैं तो हम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे हमारी एक न्यू वैल्यू आएगी u। जैसे हमने ले लिया 15 में से 5 माइनस कर दिया, ये हो गया हमारे पास चेंज इन ओरिजिन, और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 5 हो गया हमारे पास चेंज इन स्केल, और 2 हो गया हमारे पास चेंज इन ओरिजिन। तो ये कितना आएगा, 15 माइनस 5 क्या आएगा, 10 अपॉन में 2 कट के क्या बना 5। ये जो 5 आएगा ये हमारी न्यू वैल्यू आएगी, इसको हम u से डिनोट करेंगे। ऐसे ही y सीरीज में भी अगर हम कोई भी वैल्यू b ले लेते हैं, उसको हम वेरिएबल में से माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देंगे हम चेंज इन ओरिजिन से। लेट से उसको k ले लिया, y में से b माइनस करके और k डिवाइड करके हमारे पास एक न्यू वैल्यू आएगी, उसको हमने ले लिया v। अब हमारे पास u की जो वैल्यू है x माइनस ए अपॉन एच, ये हमारे पास वैल्यू आई। v की भी हमारे पास यही वैल्यू आई, v इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन के। इसमें से अब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और x की वैल्यू को अलग कर रहे हैं। h मल्टीप्लाई में चला जाएगा u के साथ, a इधर माइनस में था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, UH प्लस a। अब हमें क्या निकालना है, x मीन एंड y मीन। ऐसे ही हमारे पास v की वैल्यू भी थी, v की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर लेंगे, इसमें से y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, k ऊपर चला जाएगा, v और k बन जाएगा, माइनस जो था इधर b
वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी के प्लस बी इक्वल्स टू वाई। एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू आ गई। अब हमने एक्स मीन और वाई मीन फाइंड करने हैं। हमें पता है एक्स मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स जो है हमारे पास, हमें पता है इसमें से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है यू एच प्लस ए, तो हमने यहाँ पे सिग्मा बाहर रख लिया, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर ली यू एच प्लस ए, बाकी एज इट इज रहने दिया, एन नीचे लगा दिया हमने। फिर कंटिन्यू किया हमने, सिग्मा मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, सिग्मा यू एच बन गया, सिग्मा ए बन गया अपॉन में एन। फिर हमने क्या किया, एन को अलग अलग कर दिया, इस वैल्यू के साथ एन अलग दे दिया, इस वैल्यू के साथ एन अलग दे दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा यू एच अपॉन एन, सिग्मा ए अपॉन एन। सिग्मा यू एच, सिग्मा यू अपॉन एन हमें पता क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ कर लिखते हैं, लाइक सिग्मा एक्स है तो उसको हम एक्स मेन निकालते हैं तो हम लिखते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर हम वाई मेन निकालते हैं तो हम लिखते हैं सिग्मा वाई अपॉन एन। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अगर हम यहाँ पे हम सिग्मा यू निकालेंगे तो उसका भी हमें सिग्मा यू अपॉन एन ही लिखेंगे ना। तो ऐसे ही अब सिग्मा यू अपॉन एन किसके इक्वल होता है, सिग्मा यू के। एच हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर सिग्मा ए अपॉन एन है, जो सिग्मा है वो हमें पता है कि टोटल होता है, तो ये वाला टोटल और एन के साथ ये इसको सिग्मा ए को, सिग्मा ए उसको हम एन के साथ ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ही है। तो जब हम एन सिग्मा ए को एन अपॉन ए लिख देंगे और नीचे भी हम एन लिख देंगे तो एन से एन ये कट जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास बचता है ए। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू बची है एक्स मीन इक्वल टू यू मीन एच प्लस ए, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही अब हम वाई मीन निकालेंगे। वाई मीन का हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई अपॉन एन। वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, यानी कि पुट कर देंगे। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से वी के प्लस बी अपॉन एन। सिग्मा वी के मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा को अंदर, सिग्मा वी के प्लस सिग्मा बी अपॉन एन। फिर एन हमने अलग अलग कर लिया, सिग्मा वी के अपॉन एन प्लस सिग्मा बी अपॉन एन। सेम सिग्मा अगर यू अपॉन एन यू मीन होता है तो सिग्मा वी अपॉन एन क्या होगा, वी मीन, साथ में के, और इसमें से भी एन सिग्मा के साथ कट जाएगा तो हमारे पास बचा बी। ये हमारे पास एक्स मीन और वाई मीन की वैल्यू आ गई। अब जैसे हम किसी लाइक छोटी क्लासेस में करते थे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे, एलिमिनेशन मेथड करते थे, तो उसमें हमारे पास क्या होता था, दो इक्वेशंस होती थी, दो इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते थे तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाती थी। तो इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये वाली है, इसमें भी हमारे पास यू एच प्लस ए है, उसमें भी हमारे पास यू एच प्लस ए है। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यूज निकालेंगे। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया। हमने क्या लिखा, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यानी कि 2 को हमने इसमें से माइनस कर दिया और 4 को हमने 3 में से माइनस कर दिया। तो माइनस करने पे क्या आएगा, एक्स में से एक्स मीन माइनस कर दिया इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यू एच प्लस ए, यू एच प्लस ए, फिर माइनस एक्स मीन की वैल्यू यू मीन एच प्लस ए, यू मीन एच प्लस ए, यू एच प्लस ए माइनस, जब अंडर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस यू एच माइनस ए, तो प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, यू एच माइनस यू मीन एच। एच इन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यू माइनस यू मीन। एज इट इज वाई का भी करेंगे, वाई माइनस वाई मीन इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वी के प्लस बी इक्वल टू वाई, वी के प्लस बी, फिर माइनस कर दिया हमने उसमें से वाई मीन की वैल्यू, वाई मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, वी मीन के प्लस बी,
के प्लस बी। फिर हमने जो माइनस था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, वी माइनस वी मीन के माइनस बी, बी से बी कट जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, के बाहर आ जाएगा, वी अंदर के क्या रह जाएगा, वी माइनस वी मीन। तो वाई माइनस वाई मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास वी माइनस वी मीन। अब इसको हम कोरिलेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है आर एक्स वाई सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन की होल स्क्वायर अंडर रूट वाई माइनस वाई मीन की होल सिग्मा वाई माइनस वाई मीन की होल स्क्वायर अंडर रूट। ये जो हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड है, जो हम दूसरे पिछले सम्स में हम जो अपने फॉर्मूले करके आए हैं कोरिलेशन के, ये जो मेथड है वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है कोरिलेशन फाइंड करने का। और ये जो हमारे पास मेथड है ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ये भी कार्ल पियर्सन द्वारा ही दिया गया है। तो इसमें अब हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास x माइनस एक्स मीन की वैल्यू क्या आई थी, एच यू माइनस यू मीन, एच यू माइनस यू मीन। फिर उसके बाद हमारे पास y माइनस वाई मीन की वैल्यू क्या आई थी, के वी माइनस वी मीन, के वी माइनस वी मीन। फिर अंडर रूट सिग्मा, फिर x माइनस एक्स मीन की होल स्क्वायर, x की वैल्यू x माइनस एक्स मीन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एच यू माइनस यू मीन, एच यू माइनस यू मीन होल स्क्वायर। फिर सिग्मा के वी माइनस वी मीन की होल स्क्वायर। एज इट इज हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर ली। अब इसमें से h और k को हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो हम इसमें h k को सीधा ही बाहर निकाल सकते हैं बिना सिग्मा के। सिग्मा को हमने अंदर रहने दिया, u माइनस यू मीन v माइनस वी मीन, क्योंकि ये सारी डिजिट्स आपस में ऐसे मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो हमने एच के को बाहर निकाले, सिग्मा और यू मीन को हमने एज ए टच ध्यान दिया ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। नीचे भी हमने सिग्मा एच स्क्वायर, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया रूट स्क्वायर को तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा यू माइनस यू मीन की स्क्वायर। एज से ये भी है, ये बन जाएगा के स्क्वायर वी माइनस वी मीन की स्क्वायर। तो जो हमें पता है कि अगर रूट में कोई चीज़ स्क्वायर में पड़ी होती है तो अगर वो रूट से बाहर आती है तो वो सिंगल आइटम बाहर आती है। लाइक जैसे 2 पेयर में बाहर 2 इंटू 2 का 2 पेयर है, अंदर क्या पड़ा है 4 पड़ा है, तो बाहर क्या आएगा ओनली 2 बाहर आएगा। यानी कि इस दो वैल्यूज में से एक सिंगल वैल्यू बाहर आ गई। ठीक है, इधर से हमारा h बार आ गया, इधर से हमारा k बार आ गया। अंदर क्या बच गया, अंडर रूट सिग्मा यू माइनस यू मीन की स्क्वायर सिग्मा वी माइनस वी मीन की स्क्वायर। एच के से एच के कट गया, बचा क्या, सिग्मा यू माइनस यू मीन वी माइनस वी मीन अपॉन अंडर रूट सिग्मा यू माइनस यू मीन की स्क्वायर और सिग्मा अंडर रूट सिग्मा वी माइनस वी मीन की स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन 5 से कंपेयर करेंगे। जो हमने x और y का वेरिएबल का कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाया था वो हमारा u और v वेरिएबल में चेंज हो गया। देखो जहाँ जहाँ x माइनस एक्स था वहाँ वहाँ u हो गया, जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ v आ गया। x माइनस एक्स मीन u माइनस यू मीन y माइनस वाई मीन v माइनस वी मीन अपॉन में अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स मीन की स्क्वायर अपॉन सिग्मा u माइनस यू मीन की स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई मीन की स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा v माइनस वी की स्क्वायर। तो अगर ये कोरिलेशन है एक्स वाई का तो इसको हम बोल सकते हैं ये कोरिलेशन है यू वी का। तो कोरिलेशन एक्स वाई का किसके इक्वल आ गया, कोरिलेशन यू और वी के। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव्ड हो चुका है कि कोरिलेशन पे स्केल का यानी प्लस माइनस का और ओरिजिन का यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
is independent of change in origin and change in scale. तो गाइस आज का हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्वेश्चन राइज हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। और अगर अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।